हेलो, आइए आज हम आपको अध्यापक की डायरी कैसे तैयार करते हैं बताते हैं। जो बीएड में सेकेंड ईयर में अध्यापक की डायरी तैयार करनी होती है वे कैसे करते हैं। यहाँ पर ये रहा डिटेल्स अबाउट द स्कूल। यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल मतलब आप जिस स्कूल से ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और किस किस क्लास में आपने पढ़ाया है, और नेम ऑफ द प्रिंसिपल, वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो कौन है जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। नंबर ऑफ द टीचिंग स्टाफ, यानी कि उसमें टीचिंग पढ़ाने वाले कौन कौन कितने स्टाफ हैं। नंबर ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ, मतलब ऐसे भी कोई स्टाफ है जो नहीं पढ़ाने वाले हैं। टाइमिंग ऑफ द स्कूल, हर स्कूल की टाइमिंग अलग अलग होती है, इसलिए आप जिसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है। ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, मतलब आपने ट्रेनिंग के दौरान वहाँ कितना समय लिया ये। और जो देखिए ये देखिए वहाँ पे है कि दिवस विवरण करना है कि आपने किस दिन क्या पढ़ाया और क्या नहीं, जिसमें इसमें लिखना होता है कि विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया, तो मैंने लिखा है कि हाँ, और प्रार्थना में दिए गए विचार बिंदु, मैं थॉट ऑफ द डे आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, हिंदी में डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है। तो मैंने देखिए वहाँ पे लिखा है। फिर कक्षा में छात्र की उपस्थिति, मैंने जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हो वहाँ छात्र की उपस्थिति कितनी है, तो कितने 45। उपस्थित छात्र की संख्या तो 40, अनुपस्थित छात्र यानी जो छात्र एब्सेंट है उसमें कितने हैं 5। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण, तो आपने क्या पढ़ा है, तो किस कक्षा को आप पढ़ा रहे हो, तो 6th क्लास का। और सेक्शन क्या है उसमें ए और बी कुछ भी आप डाल सकते हैं, तो मैंने जैसे कि ए डाला है। विषय शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र में क्या है, हिस्ट्री है। इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हमने प्रकरण में यानी टॉपिक में डाला है अतीत की जानकारी। अब क्या है, पाठ के मुख्य बिंदु, मेन टीचिंग पॉइंट ऑफ द लेसन क्या है, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना। लोग कहाँ रहते थे, भूमि का नाम क्या था, अतीत का स्रोत क्या था, तिथियों का अर्थ क्या है, ये पाठ के मुख्य बिंदु हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षक का छात्र में सामाजिक विज्ञान के प्रति या फिर जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाने हैं इतिहास के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। प्रयुक्त सामग्री क्या होना चाहिए, तो प्रयुक्त सामग्री है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट। प्रयुक्त शिक्षक विधि, प्रयोग, प्रदर्शन, मतलब क्यों कैसा आपका शिक्षक विधि, टीचिंग मेथड क्या है, तो टीचिंग मेथड है प्रदर्शन विधि या व्याख्यान प्रक्रिया, ये दोनों माध्यम हैं। उसके बाद से क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया, तो मूल्यांकन प्रक्रिया क्लास में आप मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो जो आपने पढ़ाया है उसके प्रश्न के माध्यम से बच्चों से, प्रश्नोत्तर विधि है, बच्चों से पूछकर उसे आप क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे कितना गेन किया। प्रश्न क्या, अतीत में मानव जीवन कैसा था। 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अतीत की जानकारी प्राप्त करना, तो इसमें तो मूल्यांकन के माध्यम से एक प्रश्न पूछते अतीत में मानव जीवन कैसा था। फिर गृह कार्य में आपको प्रश्न मतलब होमवर्क देना है बच्चों को, कब कौन से होमवर्क उस चैप्टर से जो आपने पढ़ाया आप किस प्रकार देते हैं। या अतीत में लोग कहाँ रहते थे, कैसे अपना भोजन प्राप्त करते थे, उनका जीवन कैसा था। सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, यदि क्लास में कोई सांस्कृतिक क्रियाकलाप का हुआ हो तो आप लिखेंगे, और नहीं हुआ तो एटलीस्ट नहीं हुआ था तो मैं नहीं लिखा। अन्य प्राप्त अनुभव, उस जब आपने पढ़ाया तो आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, अन्य अनुभव क्या था, अदर गेंड एक्सपीरियंस क्या था, तो वो क्या था, नॉर्मल रहा, यानी मैंने समान लिखा। और यहाँ पर देखिए पृष्ठ पोषण परीक्षा, तो पृष्ठ पोषण परीक्षा जब फीडबैक बाय मेंटर, ये आपका काम नहीं है, आप जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो, जहाँ पढ़ा रहे हो, जिसके देखरेख में पढ़ा रहे हो, वो मेंटर का यहाँ अपना फीडबैक देगा। ठीक है, थैंक यू।